हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूं, जिसका नाम है एसेट और लायबिलिटी। एसेट क्या होते हैं? एसेट वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं। और लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ठीक है। अब जो है, आदमी कुछ भी चीज़ खरीदता है तो या तो उसकी एसेट होती है या तो उसकी लायबिलिटी होती है। अगर वो एसेट हुई तो वो पैसा खूब कमाएगा, अगर लायबिलिटी हुई तो उसके जेब से पैसे खूब गंवाएगा। ठीक है, ये है डिफरेंस। अगर हम बात करें कि पैसा कमाएगा किस तरीके से और गंवाएगा किस तरीके से, वो होता है ऐसा है कि मान लो आपने कोई गाड़ी ली। ठीक है, गाड़ी आपके एक तो बजट से बाहर, और जैसे तैसे आपने अफोर्ड कर भी लिया, उसके बाद फिर उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो एक तरीके की लायबिलिटी होती है, जो कि आपकी जेब में पैसा डाल तो रही नहीं है ना, वो निकाल आपकी जेब से भरपूर रही है। कभी जो है वो निकाल दी है तेल के उसमें, कभी निकाल दी अपना मेंटेनेंस के उसमें, कभी कोई चीज़ ख़राब हो गई तो वो अलग बात। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लायबिलिटी। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स का मतलब ये होता है कि आपने वही गाड़ी किसी टैक्सी स्टैंड में लगा दी, या ओला में लगा दी, ऊबर में लगा दी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें आपको बुकिंग मिलती है, आप उसमें से पैसा कमाते हैं। और जब आप पैसा कमाएंगे तो उसकी ईएमआई का टेंशन आपको इस तरीके से नहीं रहेगा कि आपकी जेब से जाएगा। वो जब गाड़ी चलेगी तो अपने आप अपना ईएमआई निकालेगी। तो ये एक तरीके का एसेट होता है। दूसरा एग्जांपल हम अगर लेंगे तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। एक मेरे पास टाटा सफारी थी, जिसने अपनी जेब से बहुत पैसा निकलवाया। पहले तो जो है उसका सस्पेंशन पे बहुत खर्चा होता था, तो वो जब तक मैं चलाता था, कुछ काम करता था, तब तक तो ठीक था। उसके बाद वो एक तरीके की लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी बन गई तो मैंने उसे बेच दिया। अब बेचने के बाद भी उसमें से कोई पैसा ऐसा नहीं है कि मुझे फ़ायदा। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था। क्रेडिट कार्ड था तो अच्छा, ठीक है, यूज़ किया मैंने। यस बैंक का क्रेडिट कार्ड था, यूज़ किया मैंने उसे। अच्छा, उसका फ़ायदा मैंने उठाया और बहुत फ़ायदा उठाया। उसमें मुझे लिमिट मिली थी 60,000 रुपये की। तो 60,000 की लिमिट के साथ मैंने अपना बिज़नेस वगैरह में पैसा लगाया था, सारा का सारा। और मैंने पैसा कमाया, फिर लगाया, फिर कमाया, फिर उसमें वापस जमा किया, फिर निकाला, फिर लगाया। तो इस तरीके से जो है मैंने काफ़ी सारा जो है क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया। तो ये जब क्रेडिट कार्ड का यूज़ अगर आप इस तरीके से कुछ करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी लायबिलिटी नहीं होती है, ये आपका एसेट एक तरीके का होता है। लेकिन ज़्यादा टाइम तक उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ करने के बाद क्या होता है कि आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, और कई बार आप इतने बेफजूल के खर्चे कर लेते हैं कि वो देना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या है कि मान लो आपके पास कोई XYZ लिमिट मिली है। लिमिट मिलने के बाद आपने उसको बढ़िया यूज़ किया तो आप उस लिमिट से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी टाइम आपका काम नहीं चलता है, किसी टाइम कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड वाले कम से कम जो है आपको इतना इंटरेस्ट पे करेंगे, इतना इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज करेंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं।